स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा आज सुबह मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, एक वीडियो आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि एक नया कानून इंट्रोड्यूस हुआ है गांधीनगर थाने से। वो कानून मुझे किसी ने एक कॉल किया, वो समझाया जनाब हमारी स्कूटी किसी ने गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर से उठा ली, चोरी कर ली। एक ऑटो आया, ऑटो में डालकर ले गए, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, वो ले गए। जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस हमें कहती है कि ये मैटर हमें पहले से पता है, आपने किसी की उधारी देनी है, तो उसने उठा ली। हमने ये बात आपसे कही थी। ये वीडियो जब पब्लिक डोमेन में पहुंचा, उसके बाद ये स्कूटी जिस शख्स ने उठाई थी, जिस पर इल्ज़ाम है, जिस पर एलिगेशन है कि उसने गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर से एक स्कूटी ऑटो लेके आए, वो ऑटो वाले को बोला कि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, इसको मेरे घर तक पहुंचा दो। ऑटो में स्कूटी डाली गई और वहाँ से स्कूटी ले गए। ये एलिगेशन थे। ये एलिगेशन लगे थे अंकुश साहब पे। इनका महाकाली मेडिकल शॉप है नानक नगर में। ये इन पर एलिगेशन लगे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उनका भी कॉल हमें आया। उन्होंने कहा जनाब ये सिक्के का एक पहलू है, आपको दूसरा पहलू भी जानना चाहिए, वो भी लोगों को बताना चाहिए। हालांकि मैं मीडिया में नहीं आता, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी मीडिया में आ गई है और जो बताया गया है वो एक ही सिक्के का एक पहलू है, पूरा सच मेरे पास है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अंकुश साहब से बात की जाए, जिन्होंने वो स्कूटी उठवाई थी ऑटो में। आपका नाम अंकुश है? जी नमस्कार सर, अंकुश शर्मा नाम है मेरा। अंकुश साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने गांधीनगर अस्पताल के बाहर से एक चोरों की तरह एक ऑटो बुलाया और उसमें एक शख्स की स्कूटी डालकर अब अपने घर ले गए। जी सर, पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से पब्लिकली यही कहना चाहता हूं कि एक पक्ष की आपने पहले बात रखी, ठीक है, तो दूसरे पक्ष को भी सामने आना पड़ा। मैं भी चाहता हूं कि पब्लिकली लोगों के सामने सच्चाई आए और सच की हमेशा जीत हुई है। मीडिया ने हमेशा सच क्या है? क्लियर किया है। सच बात ये है सर, ये कार बाजार का काम करता है लड़का, जो राघव गुप्ता नाम है जिसका, मुन्ना नाम है इसका। तो ये हमारे पास एक डील लेके आया था ऑफर गाड़ी के रिलेटेड, कि गाड़ी एक ऐसे है, कोई बंदे को ज़रूरत है, उसने बेचनी है, सेकेंड हैंड कार है, तो उस पर केस भी है, तो उसमें आपको केस टू केस मिल जाएगी। फिर हम उस बंदे के घर भी गए, उनसे बातचीत हुई, बैठ के सारी गाड़ी पसंद आई, डील हुई, जिसकी गाड़ी थी, रोहित महाजन नाम है उनका। उसके बाद मेरे पास गाड़ी की फुटेज भी है जो उन्होंने मुझे सेंड की है, व्हाट्सएप चैट भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। ये बीच में एजेंट का काम कर रहे थे? ये एजेंट का काम ही करते हैं, परमानेंट इनका अड्डा कोई नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी में भी आपके एजेंट यही थे, आपको गाड़ी दिलवाने के लिए ये बीच में आ गए? इन्होंने ऑफर दी थी कि एक गाड़ी बिक रही है केस टू केस, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे दाम में मिल जाएगी आपको, अगर आप, मेरे को जरूरत थी गाड़ी की, मैं दिखा दूँ। फिर क्या हुआ? फिर हम गए उनके घर, बातचीत हुई, सारी गाड़ी का डील रेट जो सारा फाइनल हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला कि अपना ECS के 2 चेक आपके लगेंगे, जिससे कि आपके अकाउंट से एंट्री जो है अपने आप महीना इंस्टॉलमेंट करती रहेगी। ये किसने बोला? बैंक ने? बैंक ने नहीं बोला है, ये जो बीच में मीडिएटर था, ठीक है, ये जो मुन्ना नाम है एजेंट का, जिसने बात करवाई थी। तो उसके बाद 2 बार ये गाड़ी वो हमारे पास लेके भी आया, ट्राई मार के आप देख लो कैसी चल रही है कैसी नहीं है। हमारे पास आता जाता था, विश्वासदारी भी थी। तो दुकान पे मैं अकेला था, तो मैं निकल नहीं सकता हूँ, तो ये कह रहे यार वो चले जाएगा बंदा, उसने दिल्ली जाना है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं एग्रीमेंट बनवा के गाड़ी यहाँ पे ले आता हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये मेरे से 90,000 रुपये वहाँ से ले गए, कैश लिया, और 2 चेक लिए इन्होंने मेरे से, ब्लैंक चेक लिए जी। बैंक में जो ECS लगना है वो जिस अकाउंट से लगाना है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और 2 चेक और लिए सेविंग के, कि कल को आप किस्त जमा कराओ नहीं कराओ तो फर्स्ट पार्टी के पास आपके जो है चेक होने चाहिए। 4 चेक लिए ब्लैंक और 90,000 कैश लिया। फिर उसके बाद ये गए हैं, तो उसके बाद जनाब का कोई अता पता नहीं है। आज मुझे इस मसले में बाकी कहते नहीं, वो दिल्ली गए हैं ऑपरेट के लिए, वापस आएंगे, आपका हो जाएगा, चिंता मत करो, ये है वो है, मेरे पास चैट है सारी। उसके बाद ये करते करते आज 2 महीने हो गए। पूरी ठंड में मैं दुकानदार बंदा हूँ, सुबह 7 बजे शॉप खोलनी, रात को 10 बजे बंद करनी है, तो उठ के इसके घर चक्कर लगाता रहा हूँ। 2 महीने प्लस इस बात को बीत चुके थे। आप इनसे क्या बोल रहे थे कि मेरे 90,000 वापस करो, चेक वापस करो? मैं इनको बोला गाड़ी का क्या हुआ, नहीं है तो डील वापस करो, डॉक्यूमेंट वापस करो, पेमेंट। तो कहते आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। करते करते आज 2 महीने बीत गए कि वो बंदा दिल्ली है, नहीं कोई पैसे मिले ना कोई गाड़ी मिली। तो इस दौरान फिर इनके घर भी बहुत सारे चक्कर लगाए। तो लास्ट 30 तारीख को ये मुझे गांधीनगर काफ मार्केट दिखे, ये किसी के साथ बाइक पे बैठ के निकल गए। इनकी मैंने स्कूटी देखी, वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा हूँ। तो
ये आए नहीं है। फिर मेरा इनकी मंशा कोई गलत नहीं थी उठाने की, क्योंकि हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। सर दुकानदार बंदे हैं, सुबह बैठना शाम को आना। मैंने इसकी गाड़ी उठाई, मैंने लोड की और यहाँ पे ले आया। इनको फ़ोन भी किया कि आपकी स्कूटी मेरे पास है, पैसे कैसे देने हैं मुझे बताओ आगे, तो अपनी स्कूटी ले जाओ। शाम तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम को ये करते हैं कि फ़ोन की हमारी फुटेज हमने निकाली है, आपकी एफआईआर करेंगे। मैं एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट की हुई है पुलिस स्टेशन में। तो अगर आप तो करते हो मेरा मैटर क्लियर बाहर ही, तो ये मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ पक्का जो आपका रिपोर्ट है वहाँ पे लग जाएगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब इन्होंने पुलिस स्टेशन की बात की तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो फिर मैं दूसरे दिन भी उनके पास गया हूँ, कहते पार्टी का अभी कोई आया नहीं है। तो उसके बाद फिर ये कल ही गए होंगे, दूसरे दिन ही शाम को। मैं कल दोपहर को भी गया था, शाम को ये गए होंगे। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन वालों ने इनसे कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने यही बोला कि आप सुबह फर्स्ट पार्टी को बुलाया 11 बजे, आप कल 11 बजे तक यहाँ आ जाइए। तो 11 बजे से लेकर आज 1:30 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ वहाँ पे, तो ये पार्टी वहाँ पे कोई नहीं पहुँची है। 1:30 बजे मुझे किसी का फ़ोन आता है। स्टेशन से कोई कॉल गया इनको? इनको वो मुझे नहीं पता सर। अच्छा। जब 1:30 बजे तक मैं वेट करता हूँ तो मुझे किसी का कॉल आता है कि मीडिया में ऐसे ऐसे न्यूज़ चल रही है आपके बारे में, तो क्या मैटर है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने बोला आप किस ठग के चक्कर में फंस गए हो, ये ऑलरेडी ही इज़ अ हिस्ट्री शीटर। क्योंकि 2 महीने पहले भी सेम मैटर करके ये बस स्टैंड पुलिस स्टेशन इनका पर्चा लगा हुआ है। 7 दिन ये जेल में रहे हैं। उसके बाद इनकी जमानत कोर्ट से हुई है, कड़ियाँ लगी थी। फिर वो मुझे उसके बाद जब पब्लिकली बात फैलती है तो फ़ोन आते ही हैं। उसके बाद मुझे क्लियर हुआ। ये बातें आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे हो? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ, कोर्ट में केस चल रहा है इनका, पुलिस स्टेशन पता किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अंकुश साहब, मुझे सवाल यहाँ पे ये है, मैं ठीक है, मैंने पहली रिपोर्ट में भी यही कहा था कि आपका क्या लेन देन है और हमें उस पर नहीं जाना है। आपको लगता है कि आपने जो स्कूटी उठाई वो सही फैसला था मेरी आपका? मंशा उस तरीके की नहीं थी। मैं कोई चोर नहीं, दुकानदार बंदा हूँ सर, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्कूटी 3035 की होगी, मेरा उठाने की वो मंशा नहीं थी। मेरा यही था कि सामने एटलीस्ट आके बात तो करे। 2 महीने में रात को 10 बजे भी दुकान बंद करके जाता रहा हूँ ठंड में, सुबह भी दुकान खोलने से पैसे जा रहा हूँ, ना सुबह मिलते नहीं शाम को। फ़ोन किए हैं, आगे से बेटा बात करता है, फ़ोन इधर मेरे पास है, मैसेज चार्ट है मेरे पास सारी। तो कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, परेशान था काफ़ी। तो मुझे इन चीज़ों के प्रोफेशनलिस्ट बारे में पता नहीं है क्या सही था क्या गलत था। आप इतने परेशान हो गए कि 90,000 रुपया जो आप कह रहे हो कि मैंने लेना है, सर मेरी 90,000 के बदले में आपने 3500 की स्कूटी उठा ली। इतने परेशान थे आप? सर मेरी यही मंशा थी कि मेरे साथ आके एटलीस्ट बात तो करे। मुझे स्कूटी रख के क्या करना, 3-4 स्कूटियाँ ऑलरेडी मेरे पास है, गाड़ी भी है, त्रिकुटा नगर मेरा घर है, भगवान की तरफ से सब ठीक है। लेकिन मेहनत की कमाई है, सुबह 7 बजे दुकान खोलनी है। किसी ने गाइड नहीं मेरे किया से अगर आपको? मेरे से उधार लेते तो मैं अपनी होशोबाद में देता कि इसको दे रहा हूँ, देने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन कोई फ्रॉड करके चला जाए तो ये तो बात गलत है। मेरा मीडिया के सामने आने का यही मंशा थी कि जैसे आज मैं इस फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ, कल को कोई और शिकार ना हो। और भी 2-3 जब भी मैं इनके घर गया हूँ। बात हमें भी समझ आती है, बात हमें समझ आती है। किसी ने अगर स्कूटी चोरी करनी हो तो वो स्कूटी दिखती नहीं है, वो गायब हो जाती है, अपने घर कोई नहीं लेके जाता। ये बातें हमें समझ आती हैं। लेकिन अंकुश साहब, आप पढ़े लिखे हो, आपका ये जो आप बातें बता रहे हो वो भी सारी सही होंगी। कोई लेन देन होगा आपका, मैंने कहा पहले भी कहा कि हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपका ये सही फैसला मेरी था? मंशा यही थी कि मेरे साथ आगे सामने बात करे, बैठो जी, मैं बार बार दुकान से कैसे उठ सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि आपका सर देखो इन चीज़ों का मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, फ्रस्ट्रेट में आके मैंने ये स्टेप उठा लिया। अब मैं वो एहसास भी कर रहा हूँ कि यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। चलो बात यहाँ तक पहुँची है, कल को कोई और शिकार नहीं होगा। ये पब्लिकली उनका भी चेहरा सामने आया, हमारा भी आया। वो साहब मुझे राघव नाम है उनका, मैं नाम भी भूल गया। मुन्ना नाम है, मुन्ना। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने इनके पैसे नहीं देने हैं। हालांकि मुझे इस पे बात करनी नहीं चाहिए। मैंने इनके पैसे नहीं देने हैं, उन्होंने मेरे पैसे देने हैं। उनके पास कोई 2 चेक भी हैं जो सर वही चेक पे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनका कोई काम धंधा आप कह रहे हो इसलिए दिए थे कि ताकि वो ECH लगवाएंगे बैंक से कि हमारे अकाउंट से गाड़ी की किस्त कटती रहेगी। अगर नहीं कटेगी तो 2 चेक उनके पास हैं, पार्टी क्लेम कर सकती है अपनी गाड़ी के लिए कि ये किस्त नहीं भर रहे हैं, तो हमें हमारी गाड़ी वापस दीजिए। इस तरीके का था। और ये था कि इनका कोई काम धंधा नहीं है, तो ये किस बेस पे मुझे किस लिए पैसे देंगे। फर्स्ट बात तो ये आती है, मैं दुकानदार बंदा हूँ, अच्छा काम है मेरा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मार्केट में एक चीज बंदे को बोलो पैसे मिल जाते हैं। मुझे क्या जरूरत है, केनाल रोड में रहता है, वहाँ पे जाके इससे पैसे लेने की, और किस बेस पे देगा। जितनी बार मैं इनके घर गया हूँ वहाँ पे कोई ना कोई इनके पास पैसे लेने के लिए आया रहता था। एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो घुमट के रहने वाले हैं, वो भी मुझे नंबर दे गए थे कि हमारी गाड़ी बेच के जो पैसे लिए थे तो पैसे लेके गायब हो गए हैं, तो कितने चक्कर हम भी लगा रहे हैं। तो अब क्या तो जब पब्लिकली फ़ोन मुझे आए तो फिर मुझे पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी अ हिस्ट्री शीटर, कि बस स्टैंड में 6-7 दिन 2 महीने पहले इन्होंने काटे हैं। पता कर आपने एक अनजान आदमी को 90,000 कैसे दे दिए? सर हमारे पास आते जाते थे, जब कार वाला आगे पीछे सारी जगह घूमेगा, कॉप मार्केट दिखा तो
उधर ही बात हुई थी कि गाड़ी शाड़ी होगी बताना। तो इन्होंने दुकान पे आए, फिर बोला कि गाड़ी एक आई है। कोई एजेंटों का तो कांटेक्ट रहते ही है, कभी किसी से कभी तो आप किसी क्या से। फैसला किया, आप क्या? फैसला सर यही है, हम परसों भी पुलिस स्टेशन गए थे, कल भी गए थे और आज भी गए थे। 11 बजे सर ने बुलाया था, तो उन्होंने बोला बैठो वेट करो, सेकंड पार्टी आ रही है, जब सामने पूरी बात क्लियर होगी उसके बाद डिसीजन हम लेंगे क्या करना है। उसके बाद ये अभी तक वहाँ पे नहीं आए। मैं 2 बजे तक बैठा हूँ। जब ये इंटरव्यू देखा तो मुझे भी लगा कि मैं पब्लिकली मेरी ऐसे हरासमेंट हो रही है। एक तो पैसे लेने हैं, दूसरा हरासमेंट हो रही है, इमेज खराब होती है। वो मेरे स्कूटी इतने कहाँ पे? कस्टमर हैं, वो क्या सोचेंगे। वो पुलिस स्टेशन में है सर, क्योंकि जब मैंने शाम तक इनका वेट किया नहीं आए तो मेरे ब्रदर ने बोला कि ये स्कूटी का नंबर नहीं है, ऑलरेडी डिफॉल्टर बंदा चीट रहा, हो सकता है इसकी है भी है कि नहीं, क्योंकि ना उसका नंबर था ना उसकी नंबर प्लेट थी, इंश्योरेंस कुछ नहीं था। तो कह रहे ये पता नहीं किसी और की नहीं हो, तो उल्टा आप पे चक्कर बने तो आप जाके उधर थाने दे आओ, जब एप्लीकेशन दी ये भी दे आओ, सुबह जो बात होगी उधर होगी। ये आपकी साइड ये है, ये मेरी साइड है। कुछ और कहना तो चाहते मैं यही कहता हूँ सर, अगर मीडिया में सच्चाई है, पूरी ताकत है सच सामने रखने की, पुलिस स्टेशन भी जाने को तैयार हूँ। कल भी गया था, परसों भी गया था और आज भी गया हूँ। तो सामने जो बात है, जो मेरी गलती हुई है मैं वो मानता हूँ। बाकी ये है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए, नहीं अगर इकट्ठे दे सकते थोड़े थोड़े करके दे। अगर मैंने उधार दिए होते, कोई प्रूफ है कि उसको 90,000 दिया आपने, वो मुकर जाएंगे नहीं दिए? सर देखो विश्वास की बात, जब दुकानदार आ रहा है उसके बाद 2 चेक पहुंचे हैं मेरे। अगर मैंने इतना बड़ा डिसीजन ये कर लिया, स्कूटी उठा ली टूटी हुई उसकी, तो मैं ये अपना क्यों करूंगा। और भी स्कूटियां थी, और भी लोग आम चल रहे हैं, इसी बंदे के साथ मैं क्यों करूंगा। दुकानदार बंदे का काम थोड़ी है ये उठ के तो ये चीजें करे। हमारा फर्ज था, आपने कॉल किया, हमने कहा हम आपको आपकी साइड भी दिखाएंगे, हमने अगर वो दिखाया है तो ये भी दिखाएंगे। सर एक बात और है, एक और किसी ने रिपोर्ट दी कि दिल्ली में 4-5 महीने पहले भी ये दिल्ली में भी अंदर रहे थे, वहाँ पे भी केस चल रहा है। तो फिर मैं खुद परेशान हो गया। जिम्मेदारी पे बोल रहे हो सर? बिल्कुल वो इनका चल रहा है। आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो बस स्टैंड में जाके, क्रिमिनल का जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीट रहा है और ऊपर से मीडिया को भी मिसगाइड कर रहा है, पब्लिकली की सिंपैथी ले रहा है और पुलिस स्टेशन वालों को भी हरास कर रहा है कि इन्होंने सुनवाई नहीं की। जब 11 बजे बुलाया था, मैं वहाँ बैठा हूँ 2 बजे तक, तो ये क्यों नहीं आए वहाँ पे। ये रात को गए होंगे, उन्होंने बोला कि हम पार्टी को फोन कर देते हैं, सुबह 11 बजे आप भी आ जाओ। ठीक है अंकुश तो साहब, वहाँ जाने के बजाय ये आपके पास आ गए हैं, तो क्या बताना चाहते हैं। और कहते हैं कि हमने पैसे लेने हैं, देने नहीं है। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी अपने हिसाब से, करेंगे। वो तो वेट कर रहे थे। ये अंकुश साहब थे। ये सिक्के का दूसरा पहलू था जो हमने सुबह आपको बताया था कि ये कौन सा कानून है, अगर किसी से उधारी वसूलनी है उसकी चीज़ उठा लो। तो सिक्के का दूसरा पहलू हमें पता समझ भी नहीं आता, क्योंकि अंकुश साहब ने रिपोर्ट देखी, हमें कॉल किया और हमारा 2 टुक जवाब था कि हम आपकी साइड ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमेशा स्टेट सेंट्रल की कोशिश है कि फॉलोअप ज़रूर होता है। तो ये फॉलोअप था। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी लेन देन है वो क्लियर हो जाए, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके मेरा पैसा इकट्ठा नहीं है, थोड़ा करके जैसे वापस हो। मेहनत के पैसे हैं, सुबह बैठना, शाम को रात को उठना है। तो कोई ऐसे मैं उधार मेरे से मांगे, मैं अपनी होशोबाज में दूंगा। कोई ऐसे फ्रॉड करके ले जाए, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये 90,000 लेके कहाँ जाएगा। गाड़ी भी देख आया हूँ, ट्राई भी मारी है, उसके घर भी गए हैं बंदे के, मेरे पास फोटो है सारी गाड़ी के। मैं नंबर गाड़ी का सारा दिया था वहाँ पे एप्लीकेशन में, और स्कूटी का ही मैंने बताया था कि मैंने स्कूटी ली है इसकी, तो आपको कस्टडी में मैं सबमिट कर रहा हूँ। वालों को पता है ये सब हो रहा है? नहीं सर, घर वालों को अभी मीडिया के माध्यम से पता चलेगा तो वो भी बोलेंगे कि क्या कोई बात नहीं, अगर गए पैसे तो पहले सोच समझ के देने चाहिए थे। गलती तो है हमारी, लेकिन ठोकर खा के इंसान सीखता है। आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होगी तो कभी ऐसे चक्कर में नहीं फंसेंगे। और मीडिया के माध्यम से यही है कि आज मैं फंसा हूँ, कल को कोई और ना शिकार हो इनका। चलो ठीक है साहब। और सेम मैटर जो बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में हुआ, ये 7 दिन अंदर काट के आए, वहाँ भी इन्होंने किसी से पैसे लिए थे, उन्होंने अप्रोच की थी अपनी, तो इनको चलो ठीक है साहब, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी सब कुछ, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट। मेरा मैटर सॉल्व। ये अंकुश साहब थे। ये सिक्के का दूसरा पहलू था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।